औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। हर किस्म की हम्द व सना, मदह व सताइश अल्लाह वहदहू ला शरीक की बाबरकत ज़ात के लिए करोड़ों दुरूद व सलाम नबीउर रहमान, नबीउत तौबा, नज़ीर बशीर, सिराज मुनीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद, फुरकान हमीद, सूरा मुल्क इब्तदाई आयात आपके सामने तलावत की हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो परवरदिगार अपनी रहमत, फ़ज़ल, अनायत और तौफ़ीक़ के साथ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो शरह सदर से अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कहने वाले और सुनने वालों को अपनी रहमत से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका इरशाद है, सूरतुन फ़िल क़ुरआनी मा हिया इल्ला सलासून आया। आपने फरमाया कुरान पाक के अंदर एक सूरत है और उसकी आयात कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30 आयात हैं। खासमत अन साहिबिहा, ये 30 आयात और ये सूरत जो है कल क़यामत के दिन अपने साथी के लिए जो हैं वो अल्लाह की अदालत के अंदर भरपूर सिफारिश करेंगे। हत्ता अदखलतहल जन्ना, यहाँ तक कि इस कदर सिफारिश करेंगी, इस कदर सिफारिश करेंगे कि अपने साथी को जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमा दे। 30 आयात और एक सूरत, जो बंदा उस सूरत का साथी बन जाता है, साहिब बन जाता है, उस सूरत के साथ मोहब्बत कर लेता है, प्यार कर लेता है, वो उसको पढ़ता है, उस पर गौर करता है, तो फरमाया कि ये उस सूरत के साथ मोहब्बत जो है कल क़यामत को सिफारिश बन जाएगी। आप गौर करें कि एक आदमी अदालत के अंदर मुजरिम हो और उसकी क्या ख्वाहिश होगी कि चारों तरफ से उसके लिए गवाहियाँ देने वाले उसके सिफारशी जो हैं वो आज अगर हो तो हो सकता है कि उसको बरी कर दिया जाए। उसकी ये तमन्ना होगी कि मेरे सिफारशी मजबूत हों, मेरे जो हैं वकील और मेरे गवाह जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो आज हो, ताकि मुझे जो है वो इससे से जो है वो बरी किया जाए। तो यही सूरत हाल एक मोमिन मुसलमान की है, एक इंसान की है। कल क़यामत में अल्लाह के अदालत के अंदर जब पेशी लगेगी, जब नामा अमाल खुलेगा, जब जो है वहाँ पे हर इंसान की ये तमन्ना और कोशिश होगी कि उसको कोई ना कोई मजबूत वकील और सिफारशी मिल जाए जो उसकी तरफ से सिफारिश करते हुए अल्लाह से उसको गुनाहों की मुआफ़ी मिल जाए और अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा दे। कई तरह के सिफारशी होंगे, जैसे ये हदीस आपने सुनी, ये सूरत जो है ये सिफारिश करेगी। और सूरा आले इमरान और सूरा बकरा जो है उनके बारे में तो हाथ जानी, वो तो झगड़ा करेंगी अल्लाह ताला के साथ कि या अल्लाह ये हमसे मोहब्बत करने वाला था, दुनिया में हमें पढ़ने वाला था, हम पे गौर करता था, या अल्लाह हमारे अहकाम को मानता था, अमल करता था, या अल्लाह तो अपनी रहमत से इसको जन्नत अता फरमा दे। और पूरा कुरान जो है इसके बारे में आपने कई दफ़ा सुना है, अल कुरान वस्सियाम युशफ़ाआन लिल अब्द, कुरान जो है ये भी सिफारिश करेगा और रोज़ा जो है वो भी सिफारिश करेगा। ये एक इंसान की खुशकिस्मती है भाई दुनिया के अंदर कि वो किस कदर ज़्यादा अपने सिफारशी जो है वो इकट्ठे कर सकता है, दुनिया में किस कदर ज़्यादा वो सिफारशी पैदा कर सकता है कि कल क़यामत को अल्लाह की अदालत में उसके लिए सिफारिश करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिफारिश होगी,
और नबी पाक इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो भी कल क़यामत अल्लाह की इजाजत के साथ जो है वो सिफारिश करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो भी सिफारिश करेंगे। इसलिए इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह जो हैं वो कहा करते थे कि देखा करें दुनिया में किन से मोहब्बत करते हो, किन लोगों से उठना बैठना है, किन लोगों के साथ तुम्हारा ताल्लुक है। इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम थे। 40,000 से ज्यादा बिलवास्ता उनके शागिर्द हैं जिन्होंने हदीस का इल्म उनसे हासिल किया बिलवास्ता। उस वक्त ये मामला तो नहीं होता था जैसे आजकल क्लासेस हैं, मदारस हैं। एक बंदा दूर दराज से सफर करके अपने उस्ताद के पास आता और कई कई साल वहां पे वो गुजारता और इल्म हासिल करता। 40,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने कुरान और हदीस का इल्म पढ़ाया और वाइज और मुकर्रर बहुत जबरदस्त थे। उस जमाने के अंदर इनके जो वाइज थे वो बहुत ज्यादा मशहूर थे। अल्लाह ने हजारों लोगों को तौबा की तौफीक दी। कई गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो ईमान लाए। इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के वाज और दरस और तकरीरें सुनकर इस कदर बड़े इमाम थे। अब उनकी जिंदगी के अंदर अगर आप किताबों का हिसाब लाएं तो शेख अरशाद अल कसरी साहब का एक मैंने दर्स सुना, वो बता रहे थे कि 245 के करीब तो उनकी किताबें छपकर जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं। इतनी किताबें उन्होंने जो है वो लिखी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने बड़े इमाम एक दिन शागिर्दों को दर्स दे रहे थे, सबक पढ़ा रहे थे, तो सिफारिश की बात जो है वो चल रही, हदीस सिफारिश जो है, शफात जो है वो आई। तो कहने लगे कि ऐ मेरे बेटो खुश हो जाओ कि तुम वो अजीम लोग हो जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, मालो मता छोड़ा, अपने घरों के असैश आराम छोड़े, माँ बाप की मोहब्बतों को कुर्बान किया, अपने जो है वो आपने मुल्कों को और अपने घरों को और अपने इलाकों को छोड़ा और सिर्फ अल्लाह का दीन हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए आप यहाँ पे हो। कहते हैं मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह तुम्हारे इस अमल को कबूल करके कल क़यामत को इस इल्म को तुम्हारा सिफारिशी बना देगा, इस कुरान और हदीस को तुम्हारा सिफारिशी बनाकर तुम्हें माफ कर देगा। इतनी बात की और सर नीचे कर लिया और रोने लग गया ज़ारो कितार। शागिर्द देख रहे हैं कि उस्ताद मोहतरम को पता नहीं क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं। अगर हमारे लिए यह बिशारत है कि अल्लाह हमें जन्नत देगा तो आप तो फिर हजारों उलमा के उस्ताद हैं, हजारों तलबा के उस्ताद हैं, आपका शान तो फिर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वो ज़ारो कितार रो रहे हैं। रोने के बाद कहते हैं मेरे बेटो कल क़यामत को अगर तुम जन्नत के अंदर चले जाओ और वहां पे मुझको ना पाओ तो आपने अल्लाह से वहां पे कहना कि या अल्लाह एक बंदा था जो हमें अल्लाह के बारे में बताया करता था, वो हमें जन्नत में नजर नहीं आता, या अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमा। ये बताना चाहते थे। ये कुरान और हदीस से सही मसला साबित है कि अल्लाह के नेक बंदे जब जन्नत में चले जाएंगे वहां पे अल्लाह से सवाल करेंगे या अल्लाह हमारा फलां दोस्त था, फलां हमारा जो है साथी था, हम इकट्ठे नमाजें पढ़ते थे, इकट्ठे हम रोजे रखते थे, इकट्ठे दीन का काम करते थे, आज वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे जाओ तलाश करो, अगर जहन्नम में है तो जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी ईमान है ना, उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर ले आ। तो ये शफात भी बरहक है नेक साथियों की, नेक बंदों की। इसलिए वो कहा करते कि अपनी दोस्तियों को देखो, अपने बेटों बेटियों की दोस्तियों को देखो, किन लोगों के साथ उनकी दोस्तियां हैं, तुम्हारा उठना बैठना किसके साथ है। कल को ये उठना और बैठना जो है ये भी बड़ा काम आएगा बंदे की। अगर नेक लोगों के साथ उठना बैठना हुआ तो कल क़यामत को अल्लाह अपनी रहमत से नेक बंदों का साथ जो है वो अता फरमाएगा। तो ये सूरतुल मुल्क जो है, फरमाया कि जिस बंदे ने इसको अपना साथी बना लिया अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये सिफारिश करेगी सूरत और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उस बंदे को जन्नत अता फरमा दे। ये इतनी अजीम सूरत है। तो अल्लाह की तौफीक से मैंने आज इस पूरी सूरत का इंशाल्लाह आपको सादा सा तर्जमा जो है वो सुनाना है कि अल्लाह ने इस अजीम शान सूरत के अंदर क्या इरशाद फरमाया है, क्या क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत और अपनी बरकत
और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरतों के करिश्मे जो हैं इस सूरत के अंदर में एक इंसान को बावर कराए हैं। तो इंशाअल्लाह ये भी अल्लाह का बड़ा फजल है। इन फितनों के दौर में यकीन करें लोग मिंबरों के ऊपर झूठी किस्से और कहानियां सुना सुना कर लोगों के ईमान बर्बाद कर रहे हैं और लोगों को जो है वो जहन्नम की तरफ धकेल रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है कि इस मिंबर पे आप सिर्फ कुरान और हदीस की बात सुनते हैं। कुरान का सादा तर्जमा जो है, मैं बार बार ये कहता रहता हूँ और आखिरी सांस तक यही मेरी आवाज और यही मेरा वाज होगा। अल्लाह की कसम, कुरान पाक के साथ जुड़ जाओ, कुरान के साथ अपनी नस्लों को जोड़ो, कुरान के साथ अपनी औलादों को जोड़ो। यकीन करें बहुत ज्यादा खसारे के अंदर है वो बंदा जिसको अभी तक नाजरा कुरान नहीं पढ़ना आता। उठो, नूरानी कायदे पकड़ लो। उम्र का तकाजा कोई नहीं है, उम्र का ख्याल ना करो कि मेरी तो उम्र बड़ी हो गई है। नूरानी कायदे पकड़ लो, सिपारे पकड़ लो, कुरान पाक को सीखने की कोशिश करो। यकीन करो वो महरूम नहीं है जिसके पास कोठी बंगला कार और मकान नहीं है। जिंदगी का असल महरूम अल्लाह की नजरों में वो है जिसको कुरान का तर्जमा नहीं आता। कुरान का तर्जमा सीखने की कोशिश करो, कुरान पे अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बंदा कुरान जो है वो नाजरा पढ़े, हिफज कर ले, कुरान की क़िराअत का इल्म हासिल कर ले, कुरान का तर्जमा पढ़ ले, कुरान के अंदर जो कुछ अल्लाह ने बयान किया उसके ऊपर गौर करने वाला बन जाए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, ये बहुत बड़ा मकसद है। अगर कोई बंदा इसको पा लेता है वो अपनी सारी जिंदगी कुल इल्म जो है उसका फोकस सिर्फ ये है कि वो कुरान पाक का तालिब इल्म बन जाए। दुआ करे अल्लाह हमें कुरान पाक का तालिब इल्म बना दे, या अल्लाह अपनी रहमत से हमें कुरान पाक का इल्म अता फरमा दे। तो कुरान पाक की अजीम और मुबारक सूरत तबारक अल्लाह से शुरू हो रही है। तबारक अल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं तबारक अल्लाज़ी, बरकत वाली, बहुत बरकत वाली है वो जात, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाहत है, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज के ऊपर कादिर है। तबारक अल्लाज़ी, बरकत वाली, बहुत ज्यादा, ये जो है इस मुबालगे का सीगा है। तबारक, बहुत ज्यादा बरकत वाली जात जो है वो कौन सी है? एक अल्लाह की जात है। बरकत किसको कहते हैं? किसी चीज की फरावानी हो और उसमें अजाफा होता चला जाए, इसका नाम बरकत है। एक चीज काफी तादाद में आपके पास है लेकिन उसमें अजाफा नहीं हो रहा, तो एक दिन आएगा आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगी। बरकत क्या है? कि आपके पास वाफर चीज मौजूद है और वो कम नहीं हो रही बल्कि उसके अंदर अजाफा होता चला जा रहा है, इसका नाम बरकत है। अल्लाह ने आपको उम्र दी है तो अल्लाह इस उम्र के अंदर बरकत डाल दे। अल्लाह ने इल्म दिया है तो इल्म के अंदर बरकत डाल दे। अल्लाह ने सेहत अता की है, उस सेहत के अंदर अल्लाह ताला बरकतें अता कर दे। ये बरकत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। कुरान पाक की ये सूरत और इसका पहला लफ्ज हमें ये बताता है इधर उधर धक्के ना खाओ, कहीं कहीं भी ना जाओ। बरकत चाहते हो ना जिंदगी के अंदर, अल्लाह सेहत में बरकत दे दे, अल्लाह इज्जत में बरकत दे दे, अल्लाह रोजी में बरकत दे दे, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बरकत डाल दे, अल्लाह औलाद के अंदर बरकत डाल दे। तो एक ही जात है तबारक अल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क, ये वो जात है जिसके हाथ में कुल कायनात की बादशाहत। इधर उधर के धक्के ना खाओ, तवीज़ों के अंदर, धागों के अंदर, छल्लों के अंदर, ढेरियों और कब्रों के अंदर, बाबों और फकीरों और मलंगों के पास कोई बरकत नहीं है। बरकत देने वाली जात एक अल्लाह की, तबारक अल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क, और वो बरकत वाली जात है जिसके हाथ में कुल कायनात की बादशाही है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज के ऊपर जो है वो कुदरत रखने वाली जात है। कोई कायनात में ऐसी जात नहीं है जो हर चीज के ऊपर कुदरत रखती हो, जो ये कहे कि मैं हर वक्त से दे सकता हूँ, जो ये कहे कि मैं हर किसी को रिज़्क़ दे सकता हूँ, जो ये दावा करे कि मैं हर किसी को इज्जत दे सकता हूँ, वो एक ही जात है तबारक अल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में कुल कायनात की बादशाही है। ये दुनिया के बादशाह नहीं है। शाम को बादशाह होते हैं, सुबह को जेल के अंदर होते हैं, शाम को बादशाह होते हैं, सुबह जो है वो मुल्क बदर कर दिए जाते हैं। मैंने बड़े बड़े बादशाहों की तारीख पढ़ी है, वो तय खानों के अंदर आखिरी वक्त में सिस्कियां ले लेकर मरे हैं, और बड़े बड़े बादशाहों को देखा जो गरक हो गया फिरौन की तरह, बड़े बड़े मालदार देखे जो क्रून की तरह जमीन में धंस गए।
कुल कायनात की बादशाह सिर्फ एक मालिक के हाथ में है, वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला जात है। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना बड़ा दर्श दे रही है ये, वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह की कसम, इस आयत के टुकड़े के मुताबिक अगर आपकी और मेरी तरबियत हो जाए ना, तो यकीन करें हमारी जिंदगी का सुकून और हमारी जिंदगी का इत्मीनान इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। किसने तुम्हें कह दिया कि तुम्हें शिफा नहीं मिलेगी? किसने तुम्हें कह दिया कि तुम्हें बेटा नहीं मिलेगा? किसने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा नहीं होगा? वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। तो अपने मालिक के साथ भरोसा तो कर, तवक्कल तो कर। वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर के ऊपर एतमाद तो कर। वो मालिक जो है वो हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। ये जुमला जिसको जिंदगी में समझ आ गया ना, उसकी जिंदगी के रोग जो है वो खत्म हो जाते, वो कभी परेशान नहीं होता। असल में हमारी बीमारी पता क्या है? यकीन करो मेरे भाइयों, बेदीन लोगों के साथ सारा दिन रहते हैं, बेदीन लोगों के साथ दोस्ती और यारी हैं, हर वक्त नाउमीदी की बातें करते हैं, हर वक्त मायूसी की बातें करते हैं, हर वक्त जो है वो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ जो है वो धकेलने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रोग है, ये बदनसीब लोग हैं। यकीन करें, जो अल्लाह तबारक व तआला की जात के होते हुए जो है वो किसी और के ऊपर तवक्कल करते हैं और गैरों के दर जो है वो तलाश करते हैं। वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। ये जुमला यकीन करें मेरा दिल करता है हर एक की पेशानी के ऊपर लिख दूं, जिंदगी के अंदर ये जुमला कभी ना भूले आपको और मुझको। वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। आज नहीं तो कल वो मेरा मालिक जरूर मेरा बाजू पकड़ेगा, जरूर मुझे थाम लेगा, वो मेरे कंधे को जरूर सहारा देगा। आज अगर सेहत नहीं है तो कल वो मेरा मालिक जरूर सेहत अता कर देगा। आज अगर फकीरी है तो कल वो मेरा मालिक जरूर मुझे तवंगरी अता करेगा। आज अगर इज्जत नहीं है तो कल वो मालिक जरूर इज्जत अता करेगा। उसके दर के मोहताज बन जाए, तवक्कल कर ले उसकी जात के ऊपर, वो कभी बंदे को खाली नहीं लुटाता। क्यों? वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, कि वो जात तमाम फरमाया कि कादिर और कदीर जात है, हर चीज के ऊपर जो है उस मालिक की कुदरत है। अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, वो जात जिसने पैदा किया मौत को और हयात को, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह अकबर कबीरा। उस अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा किया है। मौत और हयात उस मालिक ने, एक हयात है एक मौत है, दरम्यान में एक पीरियड है, वो 30 साल का, वो 40 साल का, वो 50 साल का है, वो 60 साल का या 70 साल का हो सकता है, वो 80 साल का हो सकता है। इस पैदाइश और मौत के दरमियान अल्लाह कहता है मैंने एक वक्त दिया है तुमको। वो किस लिए दिया है? कुरान की आयत पे गौर करें मेरे भाइयों, इधर उधर ठोकरे मत खाए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये जो वक्त मैंने दिया है आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक, ये जो दरमियान का वक्त है, अल्लाह फरमाते हैं शुगल मेले के लिए नहीं दिया, आपको दुनिया बनाने के लिए नहीं दिया, दुनिया कमाने के लिए नहीं दिया, दुनिया की कामयाबियों में गुम रहने के लिए नहीं दिया। खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया ये 40 साल का 50 साल का वक्फा पूरी तवज्जो से गुजार के आना, पूरे ध्यान से गुजार के आना, ये कहीं ऐसा ना हो कि जाया हो जाए। अल्लाह ताला की नाफरमानियों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की जो है वो फरमा बरदारी से हटकर ये वक्फा आपका गुजर जाए। अल्लाह कहते हैं मैंने ये वक्त किस लिए दिया है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये तो आजमाइश खाना है तुम्हारे लिए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करके मेरे पास आता। अच्छे अमल लेकर आना। सारा दिन लड़ाई झगड़े का, सारा दिन फितना और फसाद का, सारा दिन जो है वो फजूलियात वाहियात फहाशी, और सारा दिन जो है अल्लाह अकबर जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक कीमती लम्हा, अल्लाह अकबर कितना कीमती लम्हा एक एक। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं, कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक लम्हा गुजार लेना, एक लम्हा, एक सांस जिसको हम कहते हैं, एक सेकंड जिसको हम कहते हैं अल्लाह के साथ एक लम्हा गुजारना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह से भी ज्यादा अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वो लम्हा जिसमें आप अल्लाह को राजी कर रहे हैं, एक वो लम्हा जिसमें आप अल्लाह की बात कर रहे हैं, एक वो लम्हा जिसमें आप अल्लाह को राजी करने के लिए अमल कर रहे हैं,
एक वो लम्हा जिसमें आप अपने रब की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं, अल्लाह के लिए किसी से मिल रहे हैं, अल्लाह के लिए किसी को दे रहे हैं, अल्लाह के लिए किसी के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए आप जो वक्त गुजारते हैं वो गुजरा हुआ एक लम्हा जो है, यूं समझ लो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाह से ज्यादा अल्लाह ने तुम्हें मालदार कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये दुनिया अल्लाह ताला कहता है धोखे में रह के ना गुजारना, ये खेल तमाशा नहीं है, धोखे का घर है। बंदों को धोखा लगता है, बड़े बड़े सियानों को धोखा लग जाता है, सारी जिंदगी अल्लाह से दूर रह के गुजार देते हैं। फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने ये 40, 50, 60 साल इसलिए दिए हैं, मैं देखना चाहता हूँ, आजमाइश है भाई। लड़ाई झगड़े में, फितने फसाद के अंदर और फांसी और बेहयाई के अंदर अपना वक्त, अपनी उम्र ना जाया करना। बीबी जान, हर वक्त गीबत और चुगली और नाशुक्री और हर वक्त फितना फसाद की बातें ना सोचना, अच्छे अमल करने की कोशिश करना, अच्छे अमल लेकर मेरे पास आना। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं वहुवल अजीजुल गफूर, वो बड़े गलबे वाला रब है, उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ये उसने मोहलत दी हुई है ना, जवानी दी हुई है, पैसा दिया हुआ है, माल दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, रौनकें हैं जिंदगी के अंदर, फरावानियां हैं, और उसकी बगावतें करते हो, कोई पूछता नहीं है। तो मत समझो कि उसके गलबे में नहीं हो, मत समझो कि वो तुम्हें पकड़ नहीं सकता। वहुवल अजीजुल गफूर। ये दुनिया है ना, मुझे अल्लाह थोड़ा सा इक़्तिदार दे दे तो मैं फिरौन बन जाऊंगा, जालिम हो जाऊंगा। मेरे पास 4 पैसे आ जाए तो मैं बंदों के साथ जुल्म करना शुरू कर दूंगा। मेरे पास ओहदा और डंडा आ जाए तो मैं लोगों को जानवर और गाय समझना शुरू कर दूंगा। लेकिन वहुवल अजीजुल गफूर, वो गलबे वाला भी है लेकिन जालिम नहीं है, गफूर है, वो माफ करने वाला है, वो माफ कर देता है। वो हजारों कताइए, लाखों याफू अन कसीर। अल्लाह कहता मैं तो तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को माफ कर देता, मैं तुम्हें पकड़ता नहीं हूं, तुम्हें मोहलत दे रखी है मैंने। मेरे बंदे आज आ जा, कल आ जा, मेरे बंदे आ जा मेरी तरफ, छोड़ दे नाफरमानियों को। कितनी जिंदगी है तेरी, कितनी बाकी जिंदगी तेरी रह गई है, आजा तू मुझे राजी कर ले, मैं तुझे अपनी जन्नत का मेहमान बनाऊंगा। वहुवल अजीजुल गफूर अल्लाज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका। वो कैसा गलबे वाला है, वो कैसा रब है, वो कैसी कुदरतों वाला है, वो कैसी बादशाहत वाला है। अल्लाज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका। उसने 7 आसमानों को तय बतय जो है वो खड़ा कर दिया है, बगैर सुतूनों के खड़ा कर दिया है। मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावत। और अल्लाह की इस पैदाइश के अंदर, अल्लाह के आसमानों को पैदा करने के अंदर तुझे कोई नक्श नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। तू अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं, फर्जिल बसरा हल तरा मिन फतूर। अपनी निगाहों को उठा के देख, तुझे कोई शिगाफ नजर आता है, कोई दरार नजर आती है, कोई सुराख नजर आता है? यहाँ पे बड़े बड़े इंजीनियर जो हैं मिलके जो है वो इमारतें बनाते हैं और चंद सालों में उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इतना इतना सरिया डाला, स्टील डाला हुआ है, ऊपर बीम बांधे हुए हैं और सीमेंट डाला हुआ है, बजरी डाली हुई है और पता नहीं कितने कितने उसके जो हैं वो नक्शे बने हुए हैं, लेकिन चंद सालों के बाद उसमें दरारें पड़ती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह ताला की तख्लीक देखें, कितना बड़ा आसमान है, और फिर एक आसमान के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आसमान अल्लाह ने पैदा किए हैं बगैर सतूनों के। और अल्लाह चैलेंज करता है कि नजरें उठा के देखो, कोई तुम्हें शिगाफ नजर आता है? फर्जिल बसर। अल्लाह कहता है फिर दोबारा नजरें उठा के देखो, फिर गौर करो, तुम्हारी नजरें थक हार कर वापस आ जाएंगी, जलील होकर वापस आ जाएंगी, तुम्हें अल्लाह की तख्लीक में कोई नक्श नजर नहीं आएगा। वो बादशाह है, उसने 7 आसमानों को, फरमाया जमीन से लेकर पहले आसमान तक 500 साल की मुसाफत है। फिर वो एक आसमान 500 साल की मुसाफत जितना मोटा है, इतनी मोटाई है उसकी। फिर दूसरा आसमान, फिर उसकी मोटाई, फिर तीसरा आसमान, फिर उसकी मोटाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हल तरा मिन फतूर सुम मर्जिल बसर कररतैन यंकलिब इलैकल बसर खासियम व हुवा हसीर। फरमाया तुम्हारी नजरें जलील होकर, हार कर, थक कर गिर पड़ेंगी, लेकिन अल्लाह की तख्लीक में कोई ऐब नजर नहीं आएगा। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा व जअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। और आसमान दुनिया, ये जो पहला आसमान है,
अल्लाह फरमाते हैं इस आसमान दुनिया को हमने चिरागों के साथ रोशन कर दिया, वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और इन सितारों को और चिरागों को हमने शैतानों को मारने के आले जो है वो बना दिया। ये जो आसमान के सितारे हमें नजर आते हैं, कुरान और हदीस से अगर मुताला करें तो एक, अल्लाह ताला ने इनको आसमान की जीनत बनाया। नंबर 2, आसमान के लिए रोशनी, जमीन वालों को रोशनी मिले। मसाबी, अल्लाह ने दिए चिराग बनाया इनको। और तीसरा फायदा इनका क्या है, फरमाया कि रातों को, अब यहाँ पर तो मामला नहीं है, सहराओं के अंदर जब काफिले चलते थे तो रात को सितारे जो थे उनके साथ ही वो अपने रास्तों को जो है वो मालूम करते थे और सितारों की रोशनी से ही जो है फायदा उठाते थे। वबिन नज्मि हुम यहतदून, सितारों से वो हदायत पाते थे, अपने रास्ते तलाश करते थे। ये तीसरा फायदा। और चौथा फायदा फरमाया शयातीन, जो ऊपर जाते हैं शयातीन आसमानों पे, जब अल्लाह ताला फरिश्तों को अहकामात देते हैं ना तो ये शयातीन ऊपर जाते हैं ताकि हम फरिश्तों जो अल्लाह ताला उनको अहकामात दे रहा हम सुनने, और सुनकर आकर फिर वो क्या करते हैं, वो नजूमियों को, जादूगरों को आकर वो शयातीन बताते थे। और इस तरह जो है वो नजूमी लोगों को बताया करते थे कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन जब कुरान पाक का नज़ूल हुआ, अल्लाह ने आसमान पे पैरे इतने सख्त कर दिए, अब कोई शैतान ऊपर जाए तो ऊपर आसमान का सितारा, उससे शोले निकलते हैं और उसके ऊपर बरसते हैं और अल्लाह ताला उसको खत्म कर देते हैं। इतनी सख्त सिक्योरिटी अल्लाह ताला ने आसमान की कर दी। फरमाया रुजूमन लिश्शयातीन, शैतानों को मारने का काम जो है वो भी इन सितारों से हम लेते हैं। तो पता ये चला कि बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक तबका है जो सितारों की पूजा करता है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, कोई कलमा गो सितारों की पूजा तो नहीं करता, वो तो सारे अल्लाह की इबादत ही करते, ऐसे ही है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो सितारों की पूजा करता है, ये फैमिली मैगजीन उठा के देख ले, ये संडे मैगजीन उठा के देख ले, वहां पे लिखा होगा कि आपका सितारा ये है, आपका सितारा ये है, आज आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपके खुशी के दिन है, गमी के दिन है, आपका कारोबार चलेगा नहीं चलेगा। लोग फोन करते हैं, अपने सितारों के नाम पूछते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा सितारा गर्दिश में है कि नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये कुफर है और ये शिरक है और ये सितारों की पूजा है। तेरे मेरे रिज़्क में, तेरी मेरी खुशी और गमी में, तेरी मेरी मौत और हयात में, तेरी मेरी इज्जत और जिल्लत में सितारों का कोई अमल दखल नहीं है। वो अकेली जात है जिसके हाथ में सब कुछ। एक दिन बारिश हुई, नबी पाक सफर पर थे, बारिश हुई रात को, सुबह आपने फजर की नमाज पढ़ाई और आपने साहबा से पूछा, आपने कहा मेरे साहबा आज रात कुछ लोग काफिर हो गए और कुछ मोमिन हो गए। साहबा इकराम ने पूछा अल्लाह के प्यारे भी वो कैसे? फरमाया जिन्होंने बारिश को देखकर ये कहा कि मुतिरना बेकज़ा बेकज़ा, कि फलां फलां सितारे की वजह से बारिश हुई है, फ़क़द कफ़रा, उन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया है। और जिन्होंने ये कहा मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही, हम अल्लाह के फजल और रहमत से हमारे ऊपर बारिश हुई है, उन्होंने अपने अल्लाह पर ईमान लाया। बारिश के आने जाने में भी सितारों का कोई काम नहीं है, सितारों का कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की जात के कमाल है। वलिल्लज़ीना कफ़रू व आतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और उन शयातीन के लिए हमने जहन्नम का अजाब तैयार रखा है, कर रखा है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत के दलाइल देने के बाद अब अंजाम के एतबार से दो ग्रोहों का तज़किरा करते हैं। एक ग्रोह वो है जो अल्लाह की तौहीद को मानने वाला है, जो अल्लाह की कुदरत को मानने वाला है, जो अल्लाह की बादशाहत के अंदर जिंदगी बसर करने वाला है, जो अल्लाह ताला की ज़ात को ही बरकत वाली ज़ात समझता है। एक ग्रोह वो है जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, और जो अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह के साथ कुफर करने वाले हैं, इनकारी हैं अल्लाह ताला के, फरमाया उनके लिए जहन्नम का अजाब हमने तैयार कर रखा है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर, और तुम्हें क्या पता कि वो कितनी बुरी जगह है लौटने की, रहने की कितनी बुरी जगह है जहन्नम। इज़ा उल्कू फ़ीहा समीउ लहा शहीका, जब उनको डाला जाएगा उस जहन्नम के अंदर, फरमाया कि वहां पे उसकी चीखें जो है वो निकलेंगी। शहीक कहते हैं चंगाड़ने को, चीख निकलने को। आमतौर पर गधे की जो आवाज होती है ना उसको शहीक कहते हैं। और शेर जो है जब भूखा होता है जंगल के अंदर, जब वो चंगाड़ता है
उस आवाज को भी शही कहते हैं। तो ये जहन्नम भूखे शेर की तरह चिंगाड़ रही होगी उस वक्त कि या अल्लाह मेरे अंदर इन काफिरों को डाल ताकि मेरी भूख जो है वो मरे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एहसास अल्लाह ताला जहन्नम को देगा, जुबान देगा, एहसास देगा। वो काफिरों को पकड़ पकड़ कर जहन्नम के अंदर धकेला जाएगा। अल्लाह कहेगा कि बस बस तू रज गई है कि नहीं, और वो कहेगी हल में मजीद, हल में मजीद, या अल्लाह और भी बागी हैं तो मेरे अंदर डाल। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम से महफूज फरमाए। या अल्लाह तो अपनी रहमत से हमें जहन्नम से महफूज फरमा। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैस, करीब है कि वो गुस्से से फट जाए। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालम खज़ानतुहा लम यातिकुम नज़ीर, जब भी उसके अंदर ग्रोह दर ग्रोह लोगों को डाला जाएगा, जब एक ग्रोह जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम के दरोगे, जहन्नम के दरवाजे पे खड़े जो फरिश्ते हैं उनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं मिला था? कोई डराने वाला तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया था? किसी ने तुम्हें नहीं जहन्नम के बारे में बताया था कि बड़ी बुरी जगह है? किसी ने ये नहीं कहा था कि सूदी कारोबार करोगे तो जहन्नम अंजाम होगा? किसी ने ये नहीं बताया था बेहयाई और फाशी में जिंदगी बसर करोगे तो जहन्नम के अंदर चले जाओगे? किसी ने तुम्हें नहीं डराया था कि बेनमाज अगर मर गए तो फिर अल्लाह के गजब का शिकार हो जाओगे? वो फरिश्ते पूछेंगे तुम्हें किसी ने नहीं डराया था? तुम्हारी जिंदगी में कोई डराने वाला नहीं आया था? अल्लाह अकबर। वो क्या कहेंगे सुनिए मेरे भाई, तवज्जो से जवाब क्या देंगे? कालू बला कद जाअना नज़ीर, वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारी जिंदगी में डराने वाले जो है, डराने वाला आया था। फकज़्ज़बना, हमने उसको जुटला दिया। वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज नाज़िल नहीं की। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, हम तो उल्टा डराने वालों को ये कहने लग गए कि तुम बड़ी जलालत और गुमराही के अंदर। और छड्डो जी शरीयत नूं, शरीयत की रखे है। और छड्डो जी मौलवी तो एवं डराते रहते हैं, गल्लां ही करते रहते हैं। उल्टा जो डराने वाले थे उनकी तकजीब शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कबीर। कहेंगे हमारी जिंदगी में डराने वाला आया लेकिन हमने उसकी मानी नहीं, हमने उसकी मानी नहीं, हमने जुटला दिया उनको। और हमने ये कहा कि मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। आज भी मैंने देखा है बहुत बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर हो कहते हैं जी 2 4 5 7 चीजें हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया, बस मौलवी ऐसे ही डराते रहते। बस ये 2 4 काम है वो ना करो और ये 2 4 काम है कर लो तो जन्नत तुम्हारी पक्की। अल्लाह अकबर कबीर। वकालू लौ कुन्ना, अब देखें कहते क्या है, वकालू लौ कुन्ना नस्मा व नाकिलू, कहते हैं काश के हम सुन लेते। इस वक्त अल्लाह की तौफीक से आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूं। उस वक्त जहन्नमी क्या कहेंगे, काश के हम तवज्जो से सुन लेते बात को। लौ कुन्ना नस्मा, काश के हम सुन लेते। भाई सुनने से क्या मुराद है, काश के सुन के उसको मान लेते। ऐसा ना हो कि 40 40 50 50 60 साल 70 70 साल तक जुमे पढ़ते रहे सुनते रहे लेकिन कभी भी अमल की तौफीक ना मिली। कभी भी दिल में ये ख्याल ही ना आया कि यार इतना सुना है, अमल कब करना है। लौ कुन्ना नस्माउ, काश के हम सुनते दिल लगा के, काश के हम सुनते इस तरह के हम अमल के लिए आमादा हो जाते। लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलू, या हम अकल करते। मा कुन्ना फी असहाबिस, हम सोचते। यहाँ पे सोचता कोई नहीं है, यहाँ पे कौन सा दीन चलता है? बाप दादे का दीन चलता है, रिश्तेदारों का दीन, बरादरियों का दीन चलता है। भाई कोई बंदा नहीं सोचता, कोई बंदा नहीं सोचता, कुरान और हदीस की तरफ कोई गौर नहीं करता। जो मेरे बाप ने किया, जो मेरे दादे ने किया, जो मेरे परदादे ने किया, मैंने वही करना है। वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलू, काश के हम सुनते और काश के हम जो है वो गौर फिक्र करते, अकल करते, दिलो दिमाग को हम दौड़ाते, कुरान और हदीस पर गौर करते। मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, तो आज हम भी जहन्नम में ना जाते। या अल्लाह तो अपनी रहमत से हमें जहन्नम से महफूज फरमा। फातरफू बेज़म्बिहिम, फातरफू बेज़म्बिहिम, वो अपने गुनाहों का इतराफ, फातरफू बेज़म्बिहिम, वो अपने गुनाह का इतराफ करेंगे। यहाँ पर गुनाहों की बात नहीं, एक गुनाह की सिर्फ बात हो रही। अल्लाह कहते हैं वो अपने गुनाह का इतराफ करेंगे, वो अपने गुनाह का। भाई उस वक्त इतराफ कोई फायदा। आज अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदो
लौ अन्ना ज़नूबा का बालागा तनान समा। आज अल्लाह कहता है जवानी है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, वक़्त है, मौलत है, मौत नहीं अभी तुम्हें आई। आज अल्लाह कहता है कि जमीन से आसमान तक भी तुम्हारे गुनाह हैं, तुम इतराफ कर लो, मुझसे माफी मांग लो, मैं सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दूं। आज अल्लाह कहता है मुझसे माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। फातरफू, वो अपने जुर्मों का इकरार करेंगे, अपने गुनाह का इकरार करेंगे। अल्लाह कहेंगे फसुह कल साहबी सईर, दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, जलील हो जाओ जहन्नम वालों, आज तुम्हें कोई माफी नहीं। इतराफ मरने से पहले पहले हम कर ले। अल्लाह से दुआ करें मरने से पहले अल्लाह तौबतन नसूह अता फरमा दे। या अल्लाह मरने से पहले पहले अल्लाह तो अपनी रहमत से हमें गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमा दे। इन्नल्लाह जीना, अब दूसरा ग्रोह है, एक ग्रोह जहन्नम वाला और एक ग्रोह दूसरा जन्नत वाला ग्रोह। अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लाह जीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब, वो लोग जिन्होंने डर डर के अल्लाह ताला गैब में अल्लाह से डरते थे। अल्लाह नजर नहीं आता था लेकिन नमाज पढ़ते थे कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। गैब में अल्लाह से डरते थे, कोई नहीं देखने वाला था लेकिन पूरा तोलते थे कि हमारा अल्लाह देख रहा है। किसी से धोखा और फरार नहीं करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी के साथ जो है वो अल्लाह से गैब में अल्लाह से डर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है हमारा। यख्शौना रब्बहुम बिल गैबी, अल्लाह को देखा नहीं है लेकिन इतना यकीन था कि अगर हम पत्ता भी हिलाते हैं तो हमारा अल्लाह देखता है। हमारे दिल में अगर गुनाह का एहसास भी पैदा होता है तो हमारा अल्लाह जानता है। यख्शौना रब्बहुम, डर डर के अल्लाह से। जी बेहयाई और फाशी नहीं है, अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं है, कानों का गलत इस्तेमाल नहीं है, बाजों में ताकत है तो लोगों पे जुल्म नहीं करते। अगर अल्लाह ताला ने टांगों के अंदर ताकत रखी है तो लोगों के हक मारने के लिए नहीं है। फरमाया कि वो अल्लाह से डर डर के अल्लाह से जिंदगी बसर करते रहे। जब भी गुनाह का वक्त आया कोई नहीं देखता है, दरवाजे बंद है, और अगर 40 दरवाजे भी बंद है, 40 ताले भी लगे हुए हैं तो ईमान जाग उठता था कि इस जगह पे भी हमारा रब हमें देख रहा है। यख्शौना रब्बहुम बिल गैबी, वो गैब में अपने रब से डरने वाले थे। अल्लाह उनको क्या अता फरमाएगा? अल्लाह फरमाते हैं लहुम मगफिरतुम, हाँ ऐसे मेरे बंदों से अगर कोई कमियां कुताइयां भी हो गई, गुनाह भी हो गए, लेकिन डरते रहे, आवारा नहीं हुए। बाज बंदे आवारा हो जाते हैं गुनाह कर करके, कहते हैं जी देखी जाएगी फिर तौबा कर लांगे आखिरी वक्त। वो हर गुनाह करते चले जाते हैं और दिल में कभी उनके शर्म और हया पैदा नहीं, ऐसे आवारा नहीं होते। कभी कभार नफ्स का गलबा हो गया, कभी कभार शैतान ने हाथ डाल दिया, कोई गुनाह हो गया, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के मैं गुनाहों को माफ करके उनको अजरे कबीर अता फरमा दूं, जो हर वक्त डर डर के मुझसे जिंदगी बसर करते। यख्शौना रब्बहुम, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कैस बिन साद रजी अल्लाह ताला नो, ये साहबी है, कहते हैं लौला अन्नी समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खादियु फी जहन्नमा ला, कहते हैं अमकर नासी, कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी थी बात करने की, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी थी, मेरे दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे आइडिये ख्यालात और मेरी जुबान पे ऐसे ऐसे अल्फाज आते थे, मैं जिसको चाहता था चंद मिनटों में चक्कर दे लेता, जिसको चाहता धोखा दे लेता, जिसको चाहता मैं गेड़ा करवा देता, जिसको चाहता जो है वो मैं धोखे के अंदर मुब्तला कर लेता। कहते हैं अगर मैंने अल्लाह के पाक महबूब से ये बात ना सुनी होती कि धोखा करने वाले जहन्नम के अंदर जाएंगे, ला अमकर नास फी दुनिया, तो दुनिया में सबसे ज्यादा चालबाज जो है वो मैं होता। इतनी मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी थी। कई लोग होते हैं ना गेड़ा देने वाले और फिर राजी बड़े होते हैं, अब देखा जी गाहक नूं गेड़ा किवें दिता है, अब देखा जी 2 नंबर चीज नूं 1 नंबर करके किवें बेचता है, अब देखा जी जनाब अगले नूं पता भी नहीं लगन दिता ते जनाब छिल भी ला ली। बड़े तेज बनते हैं। साहबी रसूल कहते हैं ये सारी सलाहियतें मेरे अंदर भी थी लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए कि नबी पाक इस्लाम ने फरमाया धोखा देने वाला जहन्नम में जाए। भाई तेरे अंदर अगर सलाहियत है तो उसको दबा। यख्शौना रब्बहुम बिल गैब, ठीक है मैं धोखा दे सकता हूं, मैं फ्रॉड कर सकता हूं, मैं 2 नंबरी कर सकता हूं, लेकिन अपने अल्लाह से डरते हुए मैं नहीं करता। ये है असल ईमान और ये है असल लज्जत और सुरूर। अल्लाह अकबर कबीरा।
वासिर्रु कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम बात को छुपाओ या ज़ाहिर करो, वाह वो ज़ात ऐसी है अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो तुम्हारे दिलों के राजों को भी जानता है। दिल में क्या पैदा हुआ है, दिल में कितने कितने अरमान मचल रहे हैं, कितने तुम दिल के अंदर खबासते लेकर बैठे हो, कितने हसद और बुग़्ज़ छुपा के बैठे हो, वो मालिक तुम्हारे दिलों की हालत को भी जानता है। वह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफ़, क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया है। तुम कैसी बातें करते हो, छुप छुप के गुनाह करते हो, उस अल्लाह से छुप सकते हो? छुप छुप के वार करते हो, उस अल्लाह से छुप सकते हो? छुप छुप के धोखा देने की कोशिश करते हो। अला यालम अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने पैदा किया वो जानता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, वो सब कुछ जानता है। वह हुवल लतीफुल खबीर, वो बहुत बरीक बान है, वो बहुत बहुत बरीक से बरीक चीजों को भी उसका भी इल्म रखने वाला अल खबीर, और कामिल खबर रखने वाली जात सिर्फ वो कामिल खबर रखने वाली जात है, वो बड़ी बरीक बीन जात है, कोई चीज उसके उनके आगे जो है वो छुपी हुई नहीं। अब इसके बाद अल्लाह फिर अपनी कुदरत की चंद निशानियां बंदों के सामने वाजे करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी जाअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, तो देखो तो सही मेरे बंदो, हो वल्लज़ी वही जात है जाअल लकुमुल अर्ज़, जिसने ज़मीन को बना दिया ज़लूलन, तुम्हारे ताबे कर दिया। ज़मीन हमारे ताबे है, चाहे इस पे काश्तकारी कर लें, चाहे इसके ऊपर मकान खड़ा कर लें, चाहे जो है वो इसको खोद लें, इसके अंदर नहरें बना लें, चाहे इसके ऊपर सड़कें बना लें। जरा गौर करें कि अगर जमीन को अल्लाह लोहे की तरह सख्त कर देता तो कोई काम कर सकते थे हम? जमीन के ऊपर कुछ हो सकता था? अगर अल्लाह ताला इसको गारे की तरह नरम कर देते तो क्या जमीन के ऊपर कुछ कर सकते थे? वो मालिक की कितनी बड़ी ये निशानी है कि उस मालिक ने जमीन को तुम्हारे ताबे किया है। जैसे तुम चाहते हो वैसी जमीन को अल्लाह ने बना दिया है। काश्तकारी करना चाहते हो तो काश्तकारी के लिए तैयार कर लेते हो, अगर प्लाजे खड़े करना चाहते हो तो ये प्लाजों का बोझ भी उठा लेती है, और अगर नहरें खोदना चाहो तो नहरें जो है इसके अंदर से चल निकलती हैं, चश्मे चल निकलते हैं। फरमाया वही जात है जिसने जमीन को तुम्हारे ताबे कर दिया है। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फमशू फी मनाकिबिहा, इसके किनारों में चलो, रास्ते जो तुमने बनाए उन रास्तों पे चलो। वकुलू मिर रिज़्क़िही, और उसके रिज़्क़ को खाओ। रिज़्क़ कौन देता है? तबारकल्लाज़ी। रिज़्क़ कौन देता है मेरे भाइयों? हमें तो आज तक यही पता नहीं चला, धोखे में। कभी कहते हैं तेरा खावा तेरे गीत गावा, कभी किसी के गीत कभी किसी के गीत गाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुलू मिर रिज़्क़िही, उस मालिक के रिज़्क़ को खाओ, लेकिन ऐसे ना खाना। व इलैहिन नशूर, तुमने लौट के उसके पास जाके जवाब भी देना है। वकुलू मिर रिज़्क़िही, उसके रिज़्क़ को खाओ, लेकिन हराम ना खाना, लेकिन पकीज़ा खाना, धोखे के साथ फ्रॉड के साथ ना खाना, हराम कारी ना करना, डाके ना डालना, चोरी का माल ना खाना। वकुलू मिर रिज़्क़िही, हलाल और पकीज़ा खाओ। क्यों? व इलैहिन नशूर, के तुम्हें वापस उस अल्लाह के पास जाना। उसने पूछना भी है तुमसे कि तुम क्या खा के आए, कहां से कमाते रहे, कहां पे खर्च करते रहे, ये सवाल होना है। आमीन तुम मन फिस समा, अल्लाह अकबर। जिगर फट जाता है अगर ईमान वाला कोई बंदा इन आयात पे गौर करे, यकीन करे इंसान की। इस सूरत को क्यों कहा गया कि इसके साथी बन जाओ, इसको बार बार पढ़ो। नबी पाक इस्लाम की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात आपने इसकी तलावत किए बगैर आप सोए हो। हर रात को आप सूरह मुल्क की तलावत किया करते थे। आप भी करें, इसको पढ़े, याद करें। 30 आते हैं, एक एक आयत भी रोज याद करें तो 1 महीने में याद हो जाएगी। आधी आधी आयत करें तो 2 महीनों में याद हो जाएगी। एक आयत को 4 दिनों में याद कर लो, फिर भी देखे 40 साल हो गए याद नहीं की, 50 साल हो गए याद नहीं की, 60 साल हो गए हमने सूरह मुल्क याद नहीं की, लेकिन ये 1 महीने का काम था। रोजाना एक एक आयत याद करते तो आज हमें याद हो जाती। अल्लाह ताला फरमाते हैं आमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम बेखौफ हो गए हो उस जात से जो आसमान में है। ऐ यक्सिफ बिकुमुल अर्ज़ा, कि वो तुम्हें जमीन के अंदर दंसा दे। फैज़ा हिया तमूर, और या ये जमीन हिलना जो है वो शुरू कर दे। अल्लाह कहता है इतने बेखौफ हो गए तुम आसमान वाली जात से, उस परवरदिगार से बेखौफ हो गए हो। जो चाहो करो, जैसे चाहो करो, जैसी चाहो जिंदगी बसर करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है।
इतने बेखौफ हो गए उस जात से जो आसमान पर है, यक्सिफ बिकुमुल अर्ज़ा, जिस मालिक ने जमीन को तुम्हारे ताबे किया है, उसके एक हुक्म और इशारे पे ये फट भी सकती है और तुम सारे इसके अंदर गर्क भी हो सकते हो। इतने बेखौफ हो गए हो तुम। अल्लाह अकबर कबीर। ये तुर्की में अभी पिछले दिनों जलजला आया, अभी तक वो रिकवरी नहीं हो सकी। उस मालिक का एक इशारा, उस मालिक का लफ्ज़ कुन है, सातों आसमान जमीन पे गिर सकते हैं और सातों जमीनें फट सकते हैं, पूरी कायनात इसके अंदर गर्क हो सकती। वो मालिक कहता है, वो अल्लाह कहता है, आमिन तुम मन फिस समाई, क्या तुम इतने बेखौफ हो गए हो आसमान वाले रब से, यक्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फैज़ा हिया तमूर, अम आमिन तुम मन फिस समाई, या फिर तुम इतने बेखौफ हो गए हो आसमान वाली जात से, युरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश नाज़िल कर। इस कदर बेहयाई, इस कदर बेगैरती, सारी सारी रात कहां पे गुजारते हो? तुम्हें कभी खौफ नहीं आया कि आसमान से पत्थरों की बारिश नाज़िल हो जाए? तो फिर ये सिंध के अंदर अभी पिछले दिनों में देखा है, आधा आधा किलो के औले पड़े, गाड़ियों के शीशे, मकानों के शीशे टूट गए, बड़ी बड़ी चीजें जो है उसके साथ तबाह हो गई। ये अभी बर्फ के औले थे, आसमान से पत्थरों की बारिश भी आ सकती। उस मालिक के आगे कुछ बईद नहीं है। लेकिन वो क्या है, इसी सूरत में अल्लाह की सिफत रहमान कितनी बार आई है? 3 बार लफ्ज रहमान आया इसी सूरत के अंदर। वो कहता मैं बड़ा रहम करने वाला, मैं बड़ा रहम करने वाला, मैं बड़ा रहम करने वाला। तो उसकी रहमत का नतीजा है कि हमारी बदअमालियों की वजह से फिर भी हम दुनिया में जिंदा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या तुम बेखौफ हो गए हो कि वो आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश डाल दे? फसतालमूना कैफ नज़ीर, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे अल्लाह डराता है, कैसे अल्लाह ताला की पकड़ आती है। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ काना नकीर। और तुम चीज़ ही क्या हो, आज समूद को देखो, देखो कितने कितने बड़े थे, कितने कितने पहाड़ों को खरीदने वाले, खजूर के तने तनों जितने, इतने इतने मजबूत लोग थे, हमने उनको बिछाड़ के रख दिया है। तुमने पता नहीं है तुमसे पहले जिन्होंने, अल्लाह कहते हैं, हमें जटलाया, हमने उनको अजाब के साथ दो चार कर दिया, हमने उनसे बदला ले लिया। फ़कैफ़ काना नकीर, फिर अल्लाह का पकड़ना कैसा था। 5 फुट के इंसान, तू इतना गाफिल और इतना लापरवाह हो गया है कि तुझे अपने मालिक के किसी हुक्म की कोई परवाह ही नहीं है। 5 वक्त तेरे कानों में अजान की आवाज आती है और तू दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तू जो है वो अपना दफ्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस कदर बेखौफ हो गया तू